मैथ्स में अच्छा नंबर कैसे आएगा। वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का जो बच्चे एग्ज़ाम देते हैं माध्यमिक का, उनका मैथ्स में अच्छा नंबर कैसे आएगा। चलिए आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आप 60% अबव मार्क्स कैसे लाएंगे, पेपर आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आप पासिंग मार्क्स कैसे लाएंगे। अगर आपका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है तो आप पासिंग मार्क्स मैथ्स में कैसे लाएंगे, और अगर आपका तैयारी हुआ है तो अच्छा नंबर कैसे आएगा, या अगर आपका तैयारी बहुत अच्छा हुआ है तो 90% प्लस कैसे आएगा, या अगर आप एग्ज़ाम देते हैं आपको पूरा मैथ सॉल्व करने आता है लेकिन फिर भी क्या होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे छूट जाता है बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाते। हम तमाम चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना नहीं भूलिए। चलिए हम लोग अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी, आपका पसंदीदा चैनल में यानी यूट्यूब का रिक एजुकेयर एकेडमी में आप लोगों का खुश आमदीद है, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, एग्ज़ाम आपका सर पर है। चलिए हम आपका बोझ थोड़ा हल्का करते हैं। देखिए मैथ्स में नंबर अच्छा कैसे आएगा। सबसे पहले आप मैथ्स का ब्लूप्रिंट समझिए। ब्लूप्रिंट मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए कि कौन सा पोर्शन से कितने कितने मार्क्स का एग्जाम में आता है। मैं जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा, मैं आपका वक्त ज़्यादा नहीं लूँगा। चलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हमारा है, इस वीडियो का पूरा देखिए, क्योंकि देखिए ऐसा है कि आपका तैयारी बहुत अच्छा है बट नंबर कम हो गया, नहीं होगा नंबर कम। आप टाइम मैनेजमेंट भी इसमें सीख जाइएगा इस वीडियो के ज़रिया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा जो पोर्शन होता है मैथमेटिक्स का वो क्या क्या होता है, क्या क्या हमारा सब्जेक्ट होता है, क्या क्या थीम होता है। सबसे पहला अरिथमेटिक, जानते हैं अरिथमेटिक में आपका जो जो चैप्टर है, देखिएगा चैप्टर क्या क्या है। वो अभी डिस्कस करने से कोई फ़ायदा नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए। अभी पेपर में बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है आप लोगों को। अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिस्टिक्स, बस इसी पोर्शन से आप लोगों का एग्ज़ाम का पेपर सेट किया जाएगा। पेपर कैसे सेट होगा, कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन रहेगा, किस चैप्टर से किस नंबर पर क्वेश्चन रहेगा, वो तमाम चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है और आपका नंबर अच्छा आने वाला है, डरने की ज़रूरत नहीं। चलिए जो लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आया है हम लोग उस पर पहले डिस्कस करेंगे, और पासिंग मार्क्स कैसे आएगा एग्ज़ाम में। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी अगर हमारे वीडियो को अगर फॉलो कर लिए, हम जैसा तरीका बताएंगे, जो मेथड आप लोगों को बोलेंगे फॉलो करने, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो अच्छा नंबर आ जाएगा। पासिंग मार्क्स क्या, बहुत अच्छा नंबर आएगा। आप देखिए मैथ्स का ये पेपर है 2024 का, 2024 का। अच्छा मैथ्स का कुछ इंस्ट्रक्शन होता है, उसको मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले हमारा वीडियो दिया जा चुका है कि मैथ्स का पेपर को कैसे सॉल्व करना है। वो पूरा मैंने एक वीडियो बना करके आप लोग के हवाले कर दिया। अगर आपने नहीं देखा है हमारा वीडियो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, और उस वीडियो का मैं लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और 2024 का पेपर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं ये डिटेल, ये इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है इसको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा करके कोई फ़ायदा नहीं, और हर वीडियो में एक ही बात बोल करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका MCQ आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 6 नंबर का रहता है, ठीक है। तो आपको 6 में पूरा 6 करना है। अगर आपने तुक्का लगा दिया यानी आपको नहीं आता है सॉल्व करने, आपने अगर सॉल्व कर दिया अंदाज़ा, या आपको कहीं सोर्सेज से आपको सॉल्यूशन मिल गया, आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर यही होगा, तो आप उसको आंसर करके आइएगा, तो यहाँ पर आपका 6 में 6 नंबर आ जाएगा। अगर आप इसको, और कैसे सॉल्व करना है, कैसे आपको आंसर लिखना है आंसर स्क्रिप्ट में, वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि इससे पहले वाला वीडियो में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ एकदम डिटेल से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में MCQ रहेगा। MCQ आपका 6 क्वेश्चन रहेगा, 6 क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर देना है, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपका अरिथमेटिक से रहेगा, दूसरा क्वेश्चन अलजेब्रा से रहेगा, तीसरा क्वेश्चन ज्योमेट्री से रहेगा, चौथा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। पेपर इसी तरीके से सेट होता है। पांचवा क्वेश्चन
मेंसुरेशन से रहेगा, और छठा क्वेश्चन जो है आप लोगों का किससे रहेगा, स्टैटिस्टिक्स से रहेगा। ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। एनी 5 क्वेश्चन करना रहेगा। आपका टोटल 6 क्वेश्चन दिया रहेगा, 6 में से कोई 5 करना रहेगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका किससे है, अलजेब्रा से। पहला क्वेश्चन कभी कभी अरिथमेटिक से भी दे सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पर अरिथमेटिक से है। तीसरा क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से है। चौथा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से है। पांचवा क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है। छठा क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से है। ऐसे ही आता, बस इसी पोर्शन से आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा। 6 में से कोई 5 करना है। कैसे करना है, कैसे लिखना है, अगर आपको कन्फ्यूज़न रहता है कि पेपर में आंसर कैसे लिखना है, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, और हमारा वीडियो है रिक एडुकेयर एकेडमी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ट्रू फॉल्स आता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स आपका टोटल 6 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों का अरिथमेटिक से रहता है। दूसरा क्वेश्चन वेरिएशन से है, मतलब अलजेब्रा से है दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का ज्योमेट्री से रहता है। चौथा क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। पांचवा क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से रहेगा, और छठा क्वेश्चन आपका स्टैटिस्टिक्स से रहेगा। ये हो गया, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है, और आपको पासिंग मार्क्स कैसे लाना है, और अच्छा नंबर कैसे लाना है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका एनी 10 क्वेश्चन करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसे ही रहेगा, आपका पेपर एकदम सेम डिट्टो ऐसे ही रहेगा, बस क्वेश्चन अलग रहेगा। 2 मार्क्स का रहेगा, टोटल आपका 10 पीस रहेगा, 20 मार्क्स का, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, पहला 2 क्वेश्चन जो है अरिथमेटिक से रहता है। ऐसे ही पेपर सेट होता है, पहला जो 2 क्वेश्चन रहेगा अरिथमेटिक से रहेगा। उसके बाद दूसरा जो, यानी तीसरा और चौथा, ये जो 2 क्वेश्चन रहेगा वो किससे रहेगा, अलजेब्रा से रहेगा। उसके बाद 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर, ये 3 क्वेश्चन जो है आप लोगों का ज्योमेट्री पार्ट से रहेगा, टोटल 6 मार्क्स का, ठीक है। 7 तक का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी ट्रिग्नोमेट्री से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों का मेंसुरेशन से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी मेंसुरेशन से रहेगा, और क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्टैटिस्टिक्स से रहेगा। ये हो गया काम, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से आपको टोटल 12 क्वेश्चन रहेगा। 12 में आपको कितना क्वेश्चन करना है, आपको ओनली 10 क्वेश्चन करना है, ठीक है। उसके बाद चलिए अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, उसके बाद और आएंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, और कौन सा क्वेश्चन नंबर में कौन कौन सा चैप्टर से रहेगा, कौन कौन सा पोर्शन से रहेगा। अब यहाँ पर पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 तक का डिस्कस कर लेते हैं कि पासिंग मार्क्स लाना है हमें। चूँकि पासिंग मार्क्स क्या क्या, हमें अच्छा नंबर लाना है, तो हम लोग पहले उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए MCQ आप लोगों का टोटल 6 क्वेश्चन रहेगा। तो आप लोगों का एक क्वेश्चन अरिथमेटिक, एक क्वेश्चन अलजेब्रा रहेगा। आप देखिएगा जनरली आप लोगों का अरिथमेटिक अगर आप पढ़े हुए हैं तो 1 नंबर आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा। अगर आप अलजेब्रा पढ़े हुए हैं, खास तौर पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप पढ़े हो, उसमें से आपका 1 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे नहीं हो पाया, अगर आप नहीं आंसर दे पा रहे हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, लेकिन आप तुक्का ज़रूर लगा दीजिएगा। 1 का अगर आपको लगता है B सही है तो B लगा दीजिएगा, आपका 2 का D सही लग रहा है तो D आप ऑप्शन लिख दीजिएगा। और कैसे लिखना है वो हमारा एक वीडियो ऑलरेडी दिया गया है, हमारे चैनल में जा करके आप देख लीजिए, ठीक है। उसमें मैंने दिया है कि बच्चे लोग 90% स्टूडेंट क्या करते हैं, रॉन्ग अटेम्प्ट कर देते हैं, रॉन्ग तरीके से क्वेश्चन का आंसर देते हैं आंसर स्क्रिप्ट में। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपका कौन से पोर्शन से क्या क्या आएगा नहीं पता, अगर आपको नहीं मालूम है छोड़ दीजिएगा, ठीक है। ट्रू फॉल्स, अजय ट्रू फॉल्स में क्या है, आपका टोटल 5 क्वेश्चन करना है 6 में से। अगर आपको ट्रू फॉल्स नहीं मालूम रहेगा तो मैंने एक तरीका बताया था कि आप सारा में लास्ट स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चन या बीच में कोई एक क्वेश्चन स्किप कर दीजिएगा, टोटल 6 क्वेश्चन लीजिएगा, बीच में एक क्वेश्चन स्किप कीजिएगा तो 5 हो जाएगा। और पाँचों में क्या कीजिएगा, आप ट्रू 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 लिख करके छोड़ दीजिएगा। इससे क्या होगा, अगर 3 ट्रू रहेगा तो 3 मार्क्स मिल जाएगा, 4 ट्रू रहेगा तो 4 मार्क्स मिल जाएगा, और अगर 2 ट्रू रहेगा तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। कहीं अगर अंदाज़ा ऐसा आप लगाएं कि अगर आपने जिसमें ट्रू किया और वो फॉल्स रहा, जिसमें आपने फॉल्स किया
वो ट्रू रहा, तो इससे क्या होगा, सारा आपका हो सकता है रॉन्ग हो जाए। लेकिन अगर आप सब में ट्रू लिखते हैं या सब में फॉल्स लिखते हैं तो जितना फॉल्स होगा वो सही होगा, जितना ट्रू रहेगा वो सही होगा। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आपको लगभग 3 नंबर आपको ट्रू फॉल्स से मिल जाएगा। तो चलिए 3 नंबर अपने पास जोड़ के रखिए। हम यहाँ से 3 मार्क्स को ऐड करते हैं सिर्फ, बाकी MCQ छोड़ दे रहे। अगर MCQ मान के चलिए आपने तुक्का लगाया और वो राइट हो गया 2-3 क्वेश्चन, तो समझ लीजिए वहाँ से भी 2 मार्क्स आपका आ गया, तो 5 नंबर। तो चलिए भी हम इसको नहीं जोड़ते हैं, हम 3 नंबर ही जोड़ करके चलते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है छोड़ दीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं कुछ तब उसके बारे में बात करो, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि स्टूडेंट्स क्लास 10 का एग्ज़ाम देंगे और वो कुछ ना पढ़े होंगे। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चे ज़रूर पढ़े होंगे। हाँ, उन्हें नर्वस होगा, वो बहुत कंफ्यूज होंगे कि हम इसको प्रैक्टिस कर रहे, पता नहीं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, हम इसको बना रहे, पता नहीं एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं, सॉल्व कर रहे, पता नहीं एग्ज़ाम में सॉल्व होगा कि नहीं। है, उसका सोल्यूशन है। कॉन्फिडेंट लेवल को घटाइए नहीं अपना, आप कॉन्फिडेंट लेवल को बढ़ा के रखिए। जिस दिन आपके दिमाग में अगर ये बैठ गया कि हमसे ये नहीं होगा तो नहीं होगा। दुनिया का कोई इंसान आपको पढ़ा दे, हम आपको साल भर अगर ऑनलाइन पढ़ाते रहें, कभी नहीं पढ़ पाएगा। आप ये पहले अपने आप को कहिए, आप आईना के सामने खड़े हो जाइए, नहीं कुछ तैयारी किए ना, शीशा के सामने खड़े हो जाइए और आप बोलिए कि हम इस 10 दिन में तैयारी करके और एग्ज़ाम देंगे और पास हो जाएंगे। अपने आप को बोलिए, चैलेंज कीजिए, देखिए आप 100% पास हो जाइएगा। मेरा गारंटी है कि आप पास हो जाइएगा, लेकिन आपको उस कॉन्फिडेंट लेवल पर कायम रहना होगा। ये नहीं कि शीशा में खड़े होकर के बोलें एकदम 100% पास हो जाएंगे और आराम से सो रहे हैं, पढ़ना ही नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं करना। फिर आपको लग जाना है, कम से कम आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना, ये कम से कम मैंने कहा। ऐसे आपको 12 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। वो अपने हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए। चलिए आते हैं, हम लोग डिस्कस करते आगे। तो हमारे पास अभी 3 ही नंबर हुआ है, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितना है? 25। इसका भी वीडियो ऑलरेडी दे चुके हैं कि आप पासिंग मार्क्स मैथ्स में कैसे लाइएगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिटेल से ये बताना है कि आप अच्छा नंबर कैसे लाइएगा। पास तो सभी बच्चे हो जाएंगे। चलिए, मेरी दुआ है। अब आते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 में 5 मार्क्स का रहता है। आपको एनी वन करना है, 2 क्वेश्चन रहता है। ये किससे रहता है? अरिथमेटिक से रहता है। मैं यहाँ शॉर्ट में अरिथ लिख रहा हूँ। अरिथमेटिक से रहता है आपका 2 क्वेश्चन, 2 में से कोई एक करना रहेगा। वो अरिथमेटिक में आपका देखिए क्या क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में एक और चैप्टर है, यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज है, और पार्टनरशिप बिजनेस है, चैप्टर 14 है, ठीक है। ये 3 चैप्टर अगर आप करते हैं तो अरिथमेटिक का आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 20 आपका अगर 4 की बात करेंगे, ये जो पेपर है इसमें आपका एक आया है क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और एक क्वेश्चन दिया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से। इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस से इस बार एक क्वेश्चन आएगा। सब चैप्टर छोड़ दीजिए, सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आप नहीं पढ़े हैं तब, अगर आपने सब पढ़ा है तो रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, आप नर्वस है, पहले तो कॉन्फिडेंट लेवल अपना बढ़ाइए ना, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप बिजनेस प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं पढ़े, पार्टनरशिप बिजनेस को प्रैक्टिस कीजिए। क्या प्रैक्टिस कीजिएगा? जो ईयर वाइज में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। वक्त मिलेगा तो मैं अरिथमेटिक का भी आपको इंपॉर्टेंट दे दूंगा, लेकिन वादा नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा डिमांड है, और मैं ऐसा वीडियो दूंगा जो आपका एग्जाम के लिए फ़ायदा, जो ऑल ओवर सभी बच्चों के लिए फ़ायदामंद साबित हो, ठीक है। तो क्या करना है, पार्टनरशिप बिजनेस प्रैक्टिस कर लेना है। अरिथमेटिक में 5 नंबर आ जाएगा, 5 नंबर की बात कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। चलिए, तो पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 में, यहां पर कह रहा है एनी वन। इसमें कहाँ से आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। कहाँ से आता है? यानी आपका चैप्टर 1 से आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 से एक सम देखा गया कि
क्वेश्चन नंबर 4 का, पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 4 का देखा गया कि एक सम एग्जाम में आ जाता है। और पेज नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर आपका 4 का जो 1 से लेकर के क्या 21 तक का क्वेश्चन है, उसका भी ऑलरेडी वीडियो रिक एडुकेयर एकेडमी में अपलोड किया जा चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 करके, या पार्ट 5, पार्ट 6 जो भी है, आप एक बार उसको अगर आपको नहीं बनाया हुआ है तो आप उसको देख देख करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हुआ, कोई एक करना है, ठीक है। तो एक आपका यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक क्वेश्चन वेरिएशन से आता है, एक क्वेश्चन वेरिएशन चैप्टर से आता है, और एक क्वेश्चन जो है आपका क्वाड्रेटिक सर्ट से आता है। क्वाड्रेटिक सर्ट, SURD सर्ट, क्वाड्रेटिक सर्ट से आता है। एक क्वेश्चन आपका वेरिएशन से आता है और एक क्वेश्चन कहाँ से आता है, क्वाड्रेटिक सर्ट से आता है। यानी अगर आप वेरिएशन अच्छा से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो क्वाड्रेटिक सर्ट्स को छोड़ दीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, शॉर्ट के लिए फिर आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप क्वाड्रेटिक सर्ट अगर अच्छे से कर चुके हैं तो वेरिएशन को छोड़ दीजिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वेरिएशन का भी जो है पूरा कंप्लीट चैप्टर 1 से लेकर के पूरा MCQ यानी लास्ट में जो शॉर्ट आंसर टाइप है, उसका भी ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास में ऑनलाइन मैंने पढ़ाया है। आप उससे भी जाकर के वेरिएशन पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है, सारा सब्जेक्ट कंप्लीट है तब, वरना इंपॉर्टेंट की तरफ भागिए आप लोग। तो ये समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, जो चैप्टर से यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इस चैप्टर से इस क्वेश्चन नंबर में पेपर में आपका 2025 का जो एग्जाम आप देने जा रहे हैं उसमें भी सेम वैसे ही आएगा, एकदम सेम। क्वेश्चन नंबर 5 में अरिथमेटिक से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहेगा, चैप्टर 7 क्वेश्चन नंबर 7 में आपका एक क्वेश्चन रहेगा वेरिएशन से, एक क्वेश्चन रहेगा क्वाड्रेटिक सर्ट से। क्वेश्चन नंबर 8 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कोई एक करना रहेगा, सब 3 मार्क्स का है ना। ये 2 क्वेश्चन रहेगा, 2 में से कोई एक क्वेश्चन करना रहेगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का भी मैंने सजेशन दे दिया कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको क्या क्या पढ़ना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो एक्सरसाइज 5.2 है उसका भी पूरा ऑनलाइन मैंने पढ़ा दिया, और कुछ इंपॉर्टेंट सम्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। आप हमारे चैनल में रिक एडुकेयर एकेडमी में सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये चैप्टर मेरे ख्याल से 5 है, एक बार देख लीजिएगा बुक में, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका थ्योरम रहेगा। थ्योरम आपका भी सवाल में पेपर में वैसे रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 में थ्योरम रहेगा। थ्योरम में 2 रहेगा दिया हुआ, 2 में से कोई एक करना रहेगा। थ्योरम का भी मैंने सजेशन दे दिया, थ्योरम का 2 बार मैंने सजेशन दिया, एक सेंटअप और बोर्ड दोनों को मिला करके, और एक लास्ट में, क्योंकि बच्चों का डिमांड था सर मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें वीडियो चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सजेशन चाहिए थ्योरम का, तो मैंने 4 थ्योरम दिया है और 3 थ्योरम उसके साथ ऑप्शन में दिया। आप उसका भी वीडियो मेरे रिक एडुकेयर एकेडमी में देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में राइडर रहता है, राइडर भी बोलते हैं इसको हम लोग, और एप्लीकेशन भी बोलते हैं, ये 3 मार्क्स का, ठीक है। इसका भी मैं सजेशन देने वाला हूं कुछ दिनों के बाद, ठीक है। अगले साल मैंने जो है 2 दिया था, वीडियो उसका अपलोड नहीं है, मैंने बच्चों को वर्बली ऑलरेडी मैंने 2 दिया था, 2 में से एक आ गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया था, ठीक है। इस बार भी मैं दूंगा, हो सकता है उसमें से एक आ जाए, क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कंस्ट्रक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या आता है, कंस्ट्रक्शन, 5 नंबर का। तो कंस्ट्रक्शन का भी वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, सजेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन का वीडियो रिक एडुकेयर एकेडमी में दिया जा चुका है, मैं उसका भी लिंक इस में डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा सजेशन का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी ऑलरेडी दिया हुआ है, जो जो आने वाला और कुछ बाकी है उसका भी मैं सॉल्यूशन सॉल्व कर, मैंने ऑलरेडी बना करके मैंने सिखाया कि कंस्ट्रक्शन में अगर आपको मान के चलिए मीन प्रोपोर्शन बनाना है तो कैसे बनाना है, वो मैं सॉल्व कर दिया ऑलरेडी कंपास से, कंपास पेपर पे ऑलरेडी सॉल्व करके मैं वीडियो डाला हूँ। और कुछ बाकी जो रह गया, हमारा जो सजेशन दिया हुआ है कंस्ट्रक्शन का, जो उसमें कुछ पोर्शन जो बाकी रह गया है उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड होने वाला है। कंस्ट्रक्शन हमारे वीडियो से देख देख करके आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 5 नंबर आ जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में, क्वेश्चन नंबर 12 में आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री से आता है, ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन नंबर 12 में आपका एनी 2 क्वेश्चन, 3 दिया रहता है, एनी 2 कोई भी आपका 2 क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। इसके लिए भी आप बुक को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूँ आगे कैसे बनाना है, कैसे फॉलो करना है, क्या करना है। पहले समझिए कौन सा क्वेश्चन में आपका, कौन सा क्वेश्चन नंबर में कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन सा चैप्टर से आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रिग्नोमेट्री से आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री आपका चैप्टर 25 से, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, चैप्टर का नाम क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस। उसमें से 2 क्वेश्चन रहता है, 2 में से कोई एक सॉल्व करना रहता है 5 मार्क्स का। हाइट एंड डिस्टेंस का भी मैंने सजेशन दे दिया हूँ रिक एडुकेयर अकेडमी में, चैनल में, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी आपको दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप सर्च करना नहीं पड़ेगा, वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ वीडियो का लिंक डालना भूल जाऊँगा तो आप हमारे चैनल में रिक एडुकेयर अकेडमी में, आप RIK रिक एडुकेयर अकेडमी में सर्च करके देख लीजिएगा। कैसे लिखिएगा, पहले लिखिएगा, चूँकि हमारा चैनल नया है तो RIK रिक एडुकेयर अकेडमी लिखने के बाद जो मटेरियल चाहिए उसके बगल में लिख दीजिएगा। अगर सजेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस तो सजेशन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस लिखिएगा, देखिएगा आपका वीडियो सामने में आ जाएगा। और सजेशन जो मैंने जो दिया हाइट एंड डिस्टेंस का, उसमें अच्छा खासा मैंने लगभग 80% पढ़ा भी दिया ऑनलाइन लाइव क्लास में, और जो कुछ बाकी रह गया वो भी ऑलरेडी आप लोगों को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में आपका कोई भी 2 क्वेश्चन रहता है, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहता है, ये 3 रहेगा, 3 में से कोई 2 करना रहेगा। कहाँ से रहता है, ये मेंसुरेशन से रहता है, मेंसुरेशन से रहता है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में स्टैटिस्टिक्स से रहता है, स्टैटिस्टिक्स से कोई 3 क्वेश्चन रहता है, 3 में से कोई 2 रहता है करने का, ठीक है। कोई स्टैटिस्टिक्स से रहेगा, अभी और डिस्कस करेंगे लास्ट में, एकदम लास्ट तक हमारे वीडियो से जुड़े रहिए। लास्ट में आपको कैसे अच्छा नंबर लाना है और कैसे पासिंग मार्क्स लाना है, दोनों पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो ये देखिए 3 क्वेश्चन है, वहाँ 1 था, यहाँ 2 है, 3 है, ठीक है। 3 क्वेश्चन में से कोई 2 करना रहेगा। उसके बाद जो रेगुलर कैंडिडेट जो आप फर्स्ट टाइम जो एग्जाम दे रहे हैं उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 किसके लिए, साइटलेस कैंडिडेट के लिए, ये आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 जो वहाँ पर था, 11 में क्या था, कंस्ट्रक्शन था। देखिए एक बार मैं फिर से वापस बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 में कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन उनके लिए नहीं करना जो साइटलेस कैंडिडेट है, आपको नहीं उससे लेना देना। जो साइटलेस कैंडिडेट है उसको मालूम है कि हमको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, उसको बहुत सारा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है। क्योंकि आप लोग रेगुलर कैंडिडेट है, रेगुलर कैंडिडेट के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट आपको 15 तक का ही सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके लिए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 जो कैंडिडेट कंपार्ट हो गए, एक्सटर्नल कैंडिडेट, क्वेश्चन नंबर 16 उसको आपको नहीं करना है। जो कैंडिडेट कंपार्ट हो चुके हैं, जो एग्ज़ाम दोबारा दे रहे हैं मैथ्स का, एक बार ऑलरेडी दे चुके हैं, उनके लिए, क्योंकि उनका प्रोजेक्ट जमा नहीं होता, उसके लिए अलग से इनको 10 नंबर का यहाँ पर ये काम करना पड़ता है। तो ये हो गया पेपर को कैसे सॉल्व करना है, कहाँ कहाँ से किस किस पोर्शन से कौन सा क्वेश्चन नंबर में एग्ज़ाम में आता है, ये हो गया। अब आते हैं, बात करते हैं पासिंग मार्क्स के लिए। सबसे पहले पासिंग मार्क्स कितने में है, आप देखिए पासिंग मार्क्स आपका 25 में है, ठीक है, 25 में, जिसमें आपको 10 नंबर प्रोजेक्ट में मिल जाएगा। हम 5 नंबर मान के चलते, हालांकि प्रोजेक्ट में आपको 8 नंबर से कम किसी भी स्कूल में नहीं दिया था, हम 5 नंबर, यानी हमें 90 में अभी 20 लाना है, ठीक है। 90 में कितना लाना है, 20, 5 नंबर हम प्रोजेक्ट का जोड़ रहे, कम करके जोड़ रहे, ठीक है। मैंने जो ट्रू फॉल्स का जो तरीका बताया उसमें से कम जितना भी खराब तो 3 नंबर आ जाएगा, 3+ करते हैं। उसके बाद आप कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 नंबर हो जाएगा। उसके बाद थ्योरम प्रैक्टिस कर लीजिए, 5 नंबर हो जाएगा। तो 5 5 10, 10 और 3 13 नंबर हुआ। उसके बाद और कुछ मत पढ़िए, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़ लीजिए,
क्या पढ़िए, स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मोड पढ़ना है और मीडियन पढ़ना। ओजाइव भी छोड़ दीजिए, ग्राफ वाला पोर्शन को छोड़ ही दीजिए, आप ग्राफ का झमेला मत रखिए। मीन, मोड, मीडियन, इसमें से 2 आ जाएगा। और मोड से रिलेटेड जो है हमारा वीडियो ऑलरेडी दिया गया है, 4 वीडियो होगा, 4 में से कोई ना कोई एक आ जाएगा, मतलब उसी तरीके से आ जाएगा। चारों वीडियो को फॉलो, उस 4 से हट करके और किसी भी तरह का मोड से नहीं आता क्वेश्चन। 4 तरह का मैंने मोड से रिलेटेड सम बना दिया हूँ 4 पैटर्न में, इसलिए उससे हट के अगर वो 4 सम अगर आप मोड से रिलेटेड प्रैक्टिस कर लिए अगर, तो या आप कर लिए होंगे अगर, तो आप अगर मोड से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% 4 नंबर वहाँ से आ जाएगा। और उसका मीन का एक वीडियो दिया हुआ है, मीन का और भी वीडियो आने वाला है बहुत जल्द, मीडियन से रिलेटेड और भी वीडियो आने वाला है। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स कर लेते हैं तो स्टैटिस्टिक्स को मैं पूरा डिटेल से मैं पढ़ा दूंगा। स्टैटिस्टिक्स, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पढ़िए मेरे साथ। अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो वक्त निकाल करके मेरा वीडियो आने वाला है, स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, तो उसमें से आपका देखिए कितना नंबर का काम होगा। देखिए शुरू से हम बात करते हैं एमसीक्यू। एमसीक्यू यहां पर है हमारा, एमसीक्यू का देखिए लास्ट क्वेश्चन, ये आपका किससे है, स्टैटिस्टिक्स के। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं पढ़ा दूंगा 1 नंबर यहां आ जाएगा, 1 नंबर यहां पर आ जाएगा, +1 1 नंबर। स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दूंगा, फिल इन द ब्लैंक्स में 1 नंबर आपका आ जाएगा, 100% हो जाएगा, 2 नंबर हो गया, जोड़ते जाइए। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं पढ़ा दूंगा आपका ट्रू फॉल्स से एक क्वेश्चन आ जाएगा, कितना हुआ, 3 नंबर हुआ, 3 नंबर हो गया। स्टैटिस्टिक्स अगर मैं पढ़ा दूंगा क्वेश्चन नंबर 4 में लास्ट में देखिएगा एक क्वेश्चन आता है स्टैटिस्टिक्स यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 नंबर, टोटल कितना हो गया, 5 नंबर हो गया। उधर 1 1 और 1 कितना हो गया, 3, इधर 2, 5 नंबर हो गया। उसके बाद एकदम लास्ट में क्वेश्चन नंबर 15 में यहाँ पर 2 क्वेश्चन, आपका 4 4 8, तो 8 और 5 13 नंबर हो गया। ठीक है, तो 13 नंबर आप यहाँ पर जोड़ दीजिए, 13 नंबर यहाँ जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया आपका, 5 5 10, 13 10 23 और 3 26। और अगर आपको इधर 10 नंबर मिल गया, किसमें, अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पर आपका 20 लाना था, 5 नंबर वहाँ हम कम जोड़े थे, तो अगर पूरा 10 नंबर मिल गया तो आपका 31 मार्क्स आ गया। देखिए आप पास हो गए, आराम से पास हो गए। आप क्या किए, सिर्फ क्या किए, आप कॉन्स्ट्रक्शन प्रैक्टिस कर लिए, थ्योरम प्रैक्टिस कर लिए जो मैंने जो दिया, और स्टैटिस्टिक्स सिर्फ पढ़ लिए, आप पास हो गए। और स्टैटिस्टिक्स जो पढ़ना है मेरा वीडियो को फॉलो कीजिए, आपका स्टैटिस्टिक्स का 13 मार्क्स का काम 100% हो जाएगा। एकदम 1 मार्क्स से 2 मार्क्स और 4 मार्क्स सबका मैं करवा दूंगा। बस थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि हमारे व्यूवर्स का, आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड है हमसे कि सर हमें ये हिस्ट्री का चाहिए, तो लाइफ साइंस का चाहिए, तो हर वीडियो देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा हमारे लिए, इसीलिए थोड़ा डिले हो जा रहा है, इसके लिए सॉरी। देखिए ये तो हो गया, ये पासिंग मार्क्स की हमने बात कर लिया, पास मार्क्स हमारा हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अच्छा नंबर कैसे आएगा, हाउ कैसे आएगा। क्योंकि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, मसला क्या होता है ना बच्चों लोगों का, वो पढ़ते तो हैं, एग्जाम जा करके देते भी हैं, लेकिन उनका कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाता है। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को ज़रूर से ज़रूर मैनेज कीजिएगा। देख करके आप उससे पहले, एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप एक 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व कीजिए, कोई भी ईयर का उठाइए और ईयर का सॉल्व करके देखिए कि आपका कितना वक्त लग रहा है सॉल्व करने में। ठीक है, कोई भी ईयर का। और एक चीज़, अगर आपको मैथ्स में अच्छा नंबर लाना है, बहुत अच्छा नंबर लाना है, तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेजमेंट करना होगा। और एक चीज़, अगर कोई क्वेश्चन आप बना रहे हैं, आपका बीच में अटक गया, आप नहीं बना पा रहे, सॉल्यूशन भूल गए, आप वहीं पर स्किप करके उसका जगह छोड़ करके दूसरे क्वेश्चन को हाथ लगा दी। क्योंकि क्या होता है, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, बना हुआ क्वेश्चन आ जाता है जो हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस किए हुए पहले से रहते हैं, और उसके बाद वहाँ जब नहीं बनता है तो मूड खराब हो जाता है, परेशान होते, इतना ऐसा कैसे हो गया, हम तो बनाए थे वहाँ पर, कैसे नहीं बनेगा, जब ही नहीं बनेगा तो फिर दूसरा कैसे बनेगा। उसके लिए आपको परेशान, कभी कभी एग्जाम में प्रेशर होने की वजह से ऐसा होता है। आप फौरन उसको स्किप कीजिए, छोड़ दीजिए वहीं पर, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर बाद में देखिएगा आपसे 100% वो बन जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट
चलिए ये तो बात हमने कर लिया, आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो जो बच्चे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं वो भी स्टैटिस्टिक्स को पहले फॉलो करेंगे। तो मतलब आपका स्टैटिस्टिक्स से आपका 13 मार्क्स का हो गया। ठीक है, मैं फिर से एक बार लिख रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स से कितने मार्क्स का हुआ, 13 मार्क्स का हुआ। उसके बाद 5 नंबर थ्योरम, 5 नंबर कॉन्स्ट्रक्शन, ये हो गया। बाकी हमने कहा था 10 नंबर आपका प्रोजेक्ट, ये हम लोग पहले ऐड कर लेते। ठीक है, आपका 13 10 23, 23 और 10 33। ठीक है, 5 5 10 3 13, 33 नंबर। ये तो 33 मार्क्स का हो गया काम सबके लिए। जो बच्चे फुल्ली सॉल्व करेंगे उनके लिए भी है, जो कम सॉल्व करना चाहते हैं, जो पास सिर्फ होना चाहते हैं, उनके लिए भी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप सबसे पहले अरिथमेटिक अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। अरिथमेटिक का देखिए कहाँ कहाँ से आता है क्वेश्चन अरिथमेटिक का, और कैसे क्या कीजिएगा ना, आप अगर बुक को अगर बना चुके हैं फॉलो कर, उसका एप्लीकेशन ज़रूर बनाइएगा। और ईयर वाइज जैसे 2017 में, 2017 में, 2018, 2019, 2020, 2021 में लॉकडाउन था, 2022 और 2023, इसका पूरा पेपर को आप अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। कैसे प्रैक्टिस कीजिएगा, पहले अरिथमेटिक पोर्शन को उठाइएगा। अरिथमेटिक पोर्शन में जहाँ जहाँ पर आता है क्वेश्चन आप उसको पूरा सॉल्व कीजिए, पूरा 6 ईयर्स का सिर्फ अरिथमेटिक का पूरा एक साथ पूरा पेपर को सॉल्व नहीं, पोर्शन के हिसाब से सॉल्व कीजिए। अरिथमेटिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आपका ये होगा कि आप जो बुक से पढ़े हैं कि आपसे कितना बन पा रहा है। ठीक है, अरिथमेटिक तो आप देखिएगा, मैं फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ। MCQ में एक क्वेश्चन अरिथमेटिक से आता है, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स में एक क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक से, आप उसको करिएगा। ट्रू फॉल्स में एक क्वेश्चन अरिथमेटिक से आता है, उसको कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 2 मार्क्स में आपका 2 क्वेश्चन आता है अरिथमेटिक से, क्वेश्चन नंबर 1 में और क्वेश्चन नंबर 2 में। ऐसे ही रहता है क्वेश्चन का पैटर्न। तो यहाँ पर से आपका 2 और 2 4, और उधर 4 और 3 7 नंबर का काम इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन लॉन्ग आता है अरिथमेटिक का 5 नंबर, 7 5 12 नंबर का काम इधर हो गया। और मैंने क्या कहा, पार्टनरशिप बिजनेस इस बार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप बिजनेस ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा, एक क्वेश्चन आएगा इस बार। तो उधर कितना हुआ था, 33 हुआ था, तो 33 और प्लस आपका इधर 12 जोड़ देते हैं। ठीक है, 33 प्लस 12, 45 मार्क्स हो गया। ठीक है, हम लोग 50% के करीब पहुंच गए। ठीक है, क्या क्या करना है एकदम लाइन से आप वीडियो हमारा देखिएगा, एक बार मैंने समझ में तो दोबारा जरूर देखिएगा। 45 मार्क्स हम लोग पहुंच गए, 45 मार्क्स तक का हम लोगों का पहुंच हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर फिर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 में ये 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से तो एकदम 100% आता है, 2 क्वेश्चन अलजेब्रा से। और एक क्वेश्चन अक्सर ये देखा गया है कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रहता है, और जनरली एक क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहता है। तो अगर ये दोनों चैप्टर अच्छा से कर लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो जरूर हो जाएगा। तो आपका पहले उसके बाद अलजेब्रा पोर्शन को पकड़िए। अलजेब्रा पोर्शन में आपका क्वेश्चन नंबर 4 में आपका 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 में जितना क्वेश्चन आ चुका है 4 का 3 और 4 में, आप उसको अच्छा से खूब प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिएगा उसी टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा। बाकी तो बुक आपका पढ़ा हुआ है ही है, क्योंकि आपका तो अच्छा नंबर लाना है ना। ऐसे देखिए टाइम मैनेज कीजिए। ये हो गया, प्रैक्टिस अच्छा से कर लिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से हम एक बार दिखाते हैं आपको, इसके लिए क्या बोलते हैं, अलजेब्रा के लिए। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपका रहेगा अलजेब्रा से, तो एक क्वेश्चन यहाँ हो गया, 1 मार्क्स हो गया। उसके बाद एक क्वेश्चन रहेगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स में अलजेब्रा से, 2 नंबर हो गया। एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में रहेगा, 3 नंबर हो गया। और आपका 2 क्वेश्चन इधर रहेगा, तो 4 नंबर, 2 2 नंबर करके, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 नंबर हो गया। ठीक है, देखते जाइए, 7 नंबर हो गया। उसके बाद इधर आपका एक क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, 7 और 3 10। एक क्वेश्चन आपका रेशियो एंड वेरिएशन या क्वाड्रेटिक सर्ट, तो यहाँ पर हो गया 13 नंबर। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, 13 और 3 16 नंबर। तो अब आप टारगेट बनाइए, 16 नंबर हमें अच्छा से लाना है। 16 नंबर अलजेब्रा से 16 नंबर एनी हाउ हमें लाना है। अगर कुछ कमा तो बाद में देखा जाएगा। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो आपका 6 5 11,
4 और 1 5 और 1 6, देखिए 61 मार्क्स हो गया, मतलब 60% हम लोग प्लस में आ गए। ये हो गया। इस तरीके से हम टाइम मैनेज की, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है अभी एग्जाम के लिए। पूरा एक साथ हौच पौच करके मत पढ़िए, पूरा एक साथ ओवरलैप मत कर दीजिए। एरिथमेटिक और अलजेब्रा कंप्लीट हो गया। बाकी उधर मैंने क्या बताया आपको, कॉन्स्ट्रक्शन बताया, थ्योरम बताया और स्टैटिस्टिक्स मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया हम लोगों का। तो हम लोगों ने क्या किया, एरिथमेटिक किया, स्टैटिस्टिक्स किया और अलजेब्रा किया, और हमने कॉन्स्ट्रक्शन किया और हमने थ्योरम किया। तो हम यहाँ पर 61 मार्क्स तक का पहुँच गए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब उसके बाद आप एक काम कीजिएगा, ये तो हो गया। उसके बाद मेंसुरेशन को पकड़ लीजिएगा। मेंसुरेशन इस बार के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, देखिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट भी बताया। मेंसुरेशन में इस बार आप लोग स्फीयर और कोन अच्छा से प्रैक्टिस कर लीजिए। इसमें से आपका 2 क्वेश्चन आ जाएगा। स्फीयर और कोन इस बार के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर स्फीयर है और चैप्टर कोन है, और स्फीयर का भी ऑलरेडी आपका वीडियो रिक एडुकेयर एकेडमी में ऑलरेडी अपलोड किया जा चुका है, और स्फीयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाकी रह गया है, उसका भी वीडियो बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो स्फीयर और कोन पढ़ना है, ये आपका मेंसुरेशन। अगर स्फीयर और कोन अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं इस बार, तो जितना भी खराब तो आपका उधर से 5 नंबर या 6 नंबर का काम हो जाएगा। तो अगर हम उसमें अगर हम 6 मार्क्स जोड़ते हैं या 5 ही नंबर हम जोड़ते हैं, ठीक है, स्फीयर और कोन अगर हम पढ़ते हैं, तो कहाँ हम लोग पहुँचे, 66 मार्क्स में हम लोग पहुँच गए। हम यहाँ पर माइनस करके जोड़ रहे हैं, ठीक है, 66 मार्क्स में पहुँचे। उसके बाद देखिए हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का। अगर आप उसको कर लेते हैं 5 मार्क्स का हाइट एंड डिस्टेंस, हमारा वीडियो देख करके प्रैक्टिस कर लेते, उसमें से एक क्वेश्चन आ जाएगा। तो फिर उसमें अगर हम 5 नंबर जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना हुआ था 66, और उसमें 5 नंबर जोड़ दिए, 66 में फिर 5 जोड़िए, कितना हुआ हमारा 71 में पहुँचे हम लोग। 71 मार्क्स का काम हुआ। उसके बाद देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन नंबर 12 में आपका 3 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन रहता है। देखते हैं इस बार कैसा क्वेश्चन आया है। इस बार जो भी क्वेश्चन आया है, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है ट्रिग्नोमेट्री का पेज नंबर, देखिए एग्जैक्ट याद नहीं है, पेज नंबर 302 होगा या 305 होगा, हमें याद नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। पेज नंबर 302 या 305 में आपका देखिए वैल्यू पुट करने वाला रहता है, यानी साइन 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री, इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। पेज नंबर 302 मेरे ख्याल से होगा। पेज नंबर 302 का क्वेश्चन नंबर क्या 6 में जो आपका वैल्यू जो पुट करके जो आंसर लाना रहता है, वो वाला अगर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उसमें आपका 3 नंबर का काम ज़रूर हो जाएगा। इस बार 100% इस बार काम होगा, ठीक है, उसमें आपका एक काम हो जाएगा। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 24 बहुत इजी चैप्टर, एक्सरसाइज 24 बहुत इजी चैप्टर। अगर वक्त रहा, अगर टाइम रहा तो एक्सरसाइज 24 में सॉल्व कर दूंगा, लाइव क्लास में पढ़ा करके पूरा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, लाइव क्लास में। अगर टाइम रहा तो नो प्रॉमिस, वादा नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर उसको कर लेते तो वहाँ से भी आपका 3 नंबर का काम हो जाएगा। तो इसी तरीके से अब फिर जो पोर्शन आपका छूट जाएगा उसको करना है। और एक चीज़ देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4 में एक चीज़ देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल आपका 12 क्वेश्चन रहता है, 12 में से 10 रहता है करना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर से 2 क्वेश्चन तो हमारा अरिथमेटिक से रहता है, 2 क्वेश्चन हमारा अलजेब्रा से रहता है, और 3 क्वेश्चन ज्योमेट्री से रहता है, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा, स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ हो जाता है। अब क्या करना है ना, ज्योमेट्री से जो 3 क्वेश्चन होता है ना, आप 2 क्वेश्चन को तो भूल जाइए, 2 क्वेश्चन को एकदम भूल जाइए, नहीं कीजिए प्रैक्टिस। ज्योमेट्री पर उतना ध्यान मत लगाइए, पेपर आपका फिर उसे ज़्यादा नंबर नहीं आ पाएगा। जो ईयर वाइज में 2 मार्क्स में ज्योमेट्री पोर्शन से जितना क्वेश्चन आ चुका सिर्फ उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक क्वेश्चन हो जाएगा। क्योंकि ऑप्शन में आपका टोटल 12 क्वेश्चन है, 12 में आपको 10 करना है, 10 में से यानी 12 में से 2 छोड़ देना है। तो 2 कौन सा छोड़िएगा, यही आपका ज्योमेट्री पार्ट का 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा, और एक क्वेश्चन जरूर 100% आपसे हो जाएगा। कब होगा, जब आप ईयर वाइज वाला जितना क्वेश्चन आया हो अगर उसको आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, ठीक है। तो उधर से देखिए आपका ये पूरा 20 नंबर का काम हो जाएगा। क्योंकि उसके बाद आपका जो भी है, उसके बाद आपका ट्रिग्नोमेट्री से है, मेंसुरेशन से है,
स्टैटिस्टिक्स है आपसे, क्योंकि ये इजी पोर्शन है, आप पढ़े हुए रहते हैं, आपसे हो जाएगा, 100% सॉल्व हो जाएगा। इस तरीके से आप जो है अगर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मैथ्स को अगर इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो देखिएगा आपका 80+ आएगा, ये मेरा गारंटी है। मैं कम करके बता रहा हूँ कि 80+ आएगा, ऐसे तो 90+ होना चाहिए, लेकिन मैं 80+ का ही बात कर रहा हूँ कि 80+ आपका एग्ज़ाम में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको टाइम भी मैनेज करना पड़ेगा और इसके लिए आपको खूब खूब प्रैक्टिस करना रहेगा। बाकी जो हमारा मैथ्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी ड्यू पार्ट्स रह गया है, मैं कोशिश करूंगा अपना वीडियो जल्दी जल्दी आप लोगों को आप तक का पहुंचाऊं, है ना, आप लोगों के हवाले कर दूं, आप लोगों को दे दूं। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का भी वीडियो आने वाला है, लाइफ साइंस से भी रिलेटेड कुछ वीडियो आने वाला है, फिजिकल से भी रिलेटेड कुछ वीडियो आने वाला है। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिम्मत नहीं हारिए। एकदम कॉन्फिडेंट लेवल में एग्ज़ाम की अभी भी वक्त है, अभी भी आपसे तैयारी हो जाएगा और अभी भी आप पास हो सकते हैं अगर आपने किसी वजह से कुछ नहीं पढ़ा है तो। वरना अगर आपने पढ़ा है तो आपको एकदम डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बच्चे लोग क्या होता है अक्सर तैयारी करके भी वो नर्वस रहते हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, हम जो तैयारी कर रहे हैं पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। कोई ज़रूरत नहीं आपको डरने का, अपना कॉन्फिडेंट लेवल को हाई रखिए और आप जो पढ़ रहे हैं वही आएगा एग्ज़ाम में। बस इसको आप सोच करके तैयारी कीजिए, आपका तैयारी इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा और नंबर बहुत अच्छा आएगा। उम्मीद करते हैं कि मैथ्स में आप 70+ ज़रूर ले करके आइएगा। चलिए मैं आज का वीडियो यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बाय।